दिखा देंगे हम। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा तैयार है, अगर छूट मिल जाए तो फौज में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, केवल हथियार दे दो। आज बच्चा बच्चा तैयार है, इसके बाद न तो पाक आंख दिखाएगा न तो चीन दिखाएगा। उन वीर जवानों के लिए कवि जी ने लाइन लिखा है, बिरहा के अंदर एक लाइन गजल का अंदाज लगल मास्टर। अंदाज है वह मास्टर संकेत की लगे कि अरे कहां पे रहल ये जैसा सिटी न दे तनिसा कम रही चली। मां शीतला कमेटी की तरफ से मिलेगी जगह नहीं तुझको भी भर जाएगा। संकट में बटन टाइम पर तू हमें उसको चकना चूर मानोगे नहीं बात है, तू लाख खाओ। खुदा की कसम खाता हूँ मैं साथ जाओगे। जवानों में आक्रोश है या जान चाहिए, जवानों में आक्रोश है या जान चाहिए। कश्मीर नहीं पूरा पाकिस्तान चाहिए, कश्मीर नहीं पूरा पाकिस्तान चाहिए। जिला गाजीपुर में जहां तीनों का होता लाना, चट्टाउल को फनौली या धक्का खाना, या तो मछुआरों में शिकार परिवार रहा, या तो मछुआरों में शिकार परिवार रहा, जिस क्षेत्र में अभी या तो बना रहा। भवनौली थाना नौनहरा के अंतर्गत बतावल गई। वही राम सिंह यादव जो करे धर्म पत्नी के नाम लालमुनि देवी बतावल गई बाबू से। एक बेटवा का नाम अश्विनी यादव, एक बेटे का नाम अमन और एक बेटे का नाम अंजनी रखते हैं बाबू से। किसानी करके परिवार का पालन पोषण हो, धीरे धीरे समय बीतल हो बाबूजी। देखें बतावल गई ये मालिक का बगिया है, कब फूल खिली कब मुरझाई ये कोई नहीं जानता। अभी हम चल रहे हैं, आगे क्या होने वाला है इसे कोई नहीं जानता। बड़ा सुखमय परिवार चलता, पढ़ाई लिखाई बचवन का चलत हो, लेकिन यही बीच में बाबूजी शायद मालिक राम सिंह यादव से रूठ गईलन। तबीयत खराब आई, गंभीर बीमारी पकड़ रहा बाबू से। दवा उपचार चल रहा है, लेकिन
स्थिति में सुधार नहीं भइल। आखिरकार बतावल गई बाबूजी कि वह चकदाउद बभनोली का रहने वाले राम सिंह यादव इस दुनिया को अलविदा कहे जाते हैं। और वही 10-11 वर्ष के बड़का बेटवा जेकर नाम अश्वनी यादव रहल बाबूजी। आखिरकार पिताजी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी को लेकर के निर्वहन कर रहा है। समय बीत गई। आखिरकार माई रोज समझावता नहीं कि ए बेटा अश्वनी, बेटा बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करके कोनो बढ़िया नौकरी कर लेबा तो परिवार के बढ़िया से जीविका चली। ए भैया, पढ़ाई के साथ साथ खेती किसानी भी अश्वनी यादव कर रहा है। लेकिन बचपन से ही जज्बा रहल कि हम देश के सिपाही बनके और भारत माता का रक्षा करब। यह बतिया सोच करके बाबूजी वह अश्वनी यादव रियाज मारना चालू किया। पढ़ाई लिखाई चलत में एक दिन रियाज मार के अइलन, बैठल हुन। माई लालमुनी देवी पहुंचलिन, पूछलिन कि ए लाल, देखी ला साथियन के साथ में रोज सवेरे रियाज मारे जाला। ए बेटा, आखिर तुहार इरादा का है बेटा, कौन नौकरी कई चाहत हुआ? हंस करके अश्वनी यादव अपनी मां से बता रहा है। एक लाइन गीत लगल मास्टर। अरे मन कहर सिलवट पे लोढ़ा से, अरे कुछ के जवानी रजऊ, मन कहर सिलवट पे लोढ़ा से, कुछ के जवानी रजऊ, अपना सावता सगे आता तारा छाती लगा छाती लगा। लेकिन गाजीपुर का वह है अश्वनी यादव अपनी माई से बता रहल बड़न की इरादा हमार का हो। सुनल चाहता रू ना तो सुन ला, तोरे बेटवा का इरादा का हो बता रहल बा। सेवा कर पानी के सिपाही का, सेवा कर पानी के सिपाही सजा समाई माई। फौज में भर्ती हो ही गया। ट्रेनिंग में गया है जवान। ट्रेनिंग की छुट्टी बिता करके घर आया। माई वर्दी में देख ली, एक तरफ आंसू बा, एक तरफ खुशी बा कि मालिक हमनों को सुन लेना, गरीबी दूर हो गई। ए भैया, ट्रेनिंग की छुट्टी बिताने के बाद अश्वनी यादव की ड्यूटी जम्मू कश्मीर में लगी है। टेलीफोन आता है कि जवान रक्षा करने के लिए। जब चलते को दिल में जज्बा है, यहाँ को गीत लगल मास्टर। देखा है रवीना जी, गीत बड़ी खतरनाक है। कोनो गीत के पीछे कोनो कारण जरूर होगा। कोनो प्रेमी प्रेमिका की बात है। तुम्हारे में लड़की डाल, हमारे में लड़का, बड़ा गाना हो, प्यार हो गया। अब प्यार बड़ी चरण
सीमा पर चलता साला प्यार के चक्कर में मैं कितना ट्रेन से कट जाता हूँ, कोनो बिजली के तारों लेके झूठ जाता हूँ, कितना मैं गुना फोड़ देता हूँ। वहाँ तक तो हद तक ठीक है, हैंडी क्लास लगा के सही हो गई। हाँ लेकिन ये तो पूरे दुनिया से चल जाएगी, क्लास लगाई। लेकिन ऊपर है इतना घना प्यार और की जरूरत तो उसे बात ना हो जाए, तो खाना दाना नीक नहीं लगा बहुत तक कर हमर दिल हमर दिल हमर जान तीनों तोहार हो, हमर दिल हमर जान तीनों तोहार। लेकिन शहीदी दर्द जिला गाजीपुर का रहने वाला सूर्या तो बांगली अवसर पे कथन और सोच रहा है कि देश के साथ गद्दारी नहीं करना है, वफादारी से भारत माता की रक्षा करना है। जवान घर से चला माई का आशीर्वाद लेकर के, और समय के कवि जी भाव में कलम दिल के अंदर से जमा होता। ना झुकेगा ना झुकेगा हमारे शान ना झुकेगा। माई समझाओ कि बेटा बड़ा मना खली ना न मन लगाल, भर्ती हो गई लाल तो एक काम करिहा बेटा कि दुश्मन के कबो पीठ मत देखिया। ए भैया आखिरकार ड्यूटी शरत या तो कहना है कसम है भारत माँ की होले, कसम है भारत माँ की होले, नाचेंगे बरसाती हो। तिरंगा ना झुकेगा हमारे शान है। जवान वफादारी से ड्यूटी कर रहल बा, बीच में कई बार छुट्टी मिलल बा, घरे आयल, घरे से फिर गए ह। एक दिना माई फोन लगलिन कि बेटा एगो बात तोहरा से कहल चाहतानी। अश्विनी यादव कहा कि माँ एक नहीं 1000 बात कहो बा। माई कहतानी कि बेटा हमारो अवस्था अब ढल गई बा, हम सोचतानी घरे दोनों बेटवा अंजनी और अमन के विद्यालय जाए के होला बेटा, तो खाना बनावे में हमने लेट हो जाला। हम ये कहल चाहतानी कि बेटा
तो हर सोचा तानी कि कहीं बढ़िया रिश्ता देख के शादी ब्याह करे, दुल्हन घर में आ जाती तो कुछ हमरो बोझा हल्लुक हो जाए। हंस करके सोनी यादव कहा कि रे माँ, तुम्हारे खुशी में ही हमारी खुशी है। आखिरकार रिश्ता तय होता है बाबूजी बलिया में अंशु नामक लड़की से। धूमधाम से बारात लेके गईलन, शादी करके दुल्हन को घर पे लाते हैं बाबूजी। फिर समय बितलबा, मालिक सुन ले गोद में एक बिटिया का जन्म भई, जौने बिटिया का नाम बड़े प्यार दुलार के साथ परी रख दिलन। धीरे धीरे समय बितल, परी बिटिया 7-8 साल का भइल में बाबूजी। ए भैया, इसी बीच में जवान फिर जम्मू कश्मीर में ड्यूटी दे रहा है बाबूजी, और ड्यूटी वहां लेकिन वो मेहरारू को मरद किसी का मिलल सुहाग रातों में कौन खेला गड़बड़ा देगा। वो औरतिया जोन बात लइया शिकायत करती है का कहे मास्टर। का लाल 5 जवानों को लेकर के समझा करके चल दिया कि देश के वर्कर के कोई सेवा नहीं है। चला है तो कभी दिलाओ लिखना भैया जारी हो। उधर आतंकवादी छिपे हैं बाबूजी, और छिप करके उधर से गोलियां दाग रहे हैं, लेकिन इधर से भी हमारे जवान सतर्क हैं। आगे बढ़ रहा है अश्विनी यादव, और जवान को समझा रहा है कि भारत माता का गर्व झुकाने का टाइम आ गया है, कदम पीछे हटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ा बाबूजी, एक आतंकवादी को मार करके गिराता है। इतना एक आतंकवादी की गोली सनसनाती हुई आकर के पैर में लग जाती है। गाजीपुर का लाल अश्विनी यादव धरती पर गिरा है बाबूजी, लेकिन हौसला कम नहीं है। घुटने के बल पर और अभी भी आगे बढ़ रहा है। तो कवि भाव लिखलन बाबू। आखिरकार जवान आगे बढ़ा, इतने में एक आतंकवादी की गोली आकर के बाबूजी और कलेजे को पार कर जाती है। आखिरकार और जवान वही घायल अवस्था में पड़े हैं बाबूजी, और गोली लगने के बाद गाजीपुर का जवान अश्विनी यादव बाबूजी
वीर गति को प्राप्त हो गया। उस जवान की डेड बॉडी को लेकर के और आर्मी कैंप पर आते हैं बाबूजी, और जो घायल अवस्था में है उन जवानों को सही इलाज के लिए सही जगह पर भेजा जाता है। लेकिन हौसला नम नहीं है और जवान अभी भी तैयार है और जवानों की टोली बना करके वहां भेजी जाती है बाबूजी। लेकिन तेरी सभा लगल जननी जन्म भूमिना जन्नत से तौलाई झुकाई के भारत का झंडावा। जवान की डेड बॉडी आर्मी कैंप पर लाई जाती है। लेकिन जौने समय बाबूजी जिला गाजीपुर चकदाऊ बघनौली में खबर दी जाती है लड़ाई लड़ते हुए आतंकवादियों को मारते हुए अश्विनी यादव वीर गति को प्राप्त हो गया। घर का तमाशुत व्यक्ति मात्र एक ही इकलौता अश्विनी यादव बाबूजी परिवार के ऊपर घर का पहाड़ टूटा है। आखिरकार जब खबर बुढ़िया माई पौलिन हम बैठ के दरवाजे पर और उस शहीद की लाश का इंतजार कर रही है, आंख से आंसू चलता रो रहल बानी कैसे तेरे बेटा के शहादत के अरे पवनी खबारिया नजरिया बरिस बेटा के शहादत के अरे पवनी खबारिया नजरिया बरिस छाती पिट के भैया माई सोचत के लाल ए सनी बहुत बार मना तेरी बेटा की बहुत से नौकरी ठीक नहीं होले ए बेटा बात नहीं मिलना बेटा। लेकिन आज ए लाल तोहरे बाबूजी के गैला के बाद हम सोचली कि हमारे बेटवा अश्विनी बड़ा हो रहा रहो हमार बुढ़ौती बड़ा बढ़िया से पार लग गई। लेकिन लाल कौन हमसे गलती गई कि आज नैया में कहा में छोड़ के चल मिला ये बेटा। लेकिन दोनों छोटा भाई अंजलि और अमन दोनों कैसे अंजलि अम्मानी रोए बैठी दुआरिया नजरिया बरसे अंजलि अम्मानी रोए बैठी दुआरिया नजरिया अब फंसी गई धारा भैया आखिरकार शंकर दुख से दुख है बाप एक बॉडी दरवाजे पर लोग लेके पहुंचते हैं। साथ में गाजीपुर के डीएम महोदय एसपी महोदय एसओ महोदय तमाम लोग शासन प्रशासन के लोग जुटे हैं, नेतागण भी लोग जुटे हैं। यही नहीं लाखों का हुजूम से लाभ उमड़ा है उस जवान के अंतिम दर्शन के लिए। जैसे दरवाजे पर लाश पहुंची है बाबूजी अचेत पड़ी हुई है उनकी दुल्हन अंशु देवी बाबूजी। लोग पकड़ के सोचलन के ले चल के कम से कम अंतिम दर्शन तो करा दिया जाए। किसी पास में और अपने पति देव को सूरत देखने में बाबू मूर्छित होकर गिर पड़ी रहा। पानी की छींटा मार के होश में जब लैलन हो तो रो रहे बनी अंशु अरे लालन के अचारिया नजरिया पर से अछवले बाचारी वर अना
बाबू सबकर दुख के दुखे हो, लेकिन आज बारिश का जो बिटिया है परी जाकर के पास में बाबूजी बिल्कुल टुकुर टुकुर ताकत दिया, आखिरकार रो रहल बा और यही इशारा कर दिया कि अरे पापा इहे न रोज फोन पर बतियावत रहला, कहत रहला कि बिटिया तो के हम बढ़िया से पढ़ा लिखा करके डॉक्टर को नौकरी दिलाई और तोहार हौसला बुलंद करब, जवन भी चाहिए तो के हम देव। लेकिन ये पापा हम डॉक्टर नहीं बनब, हमके कुछ ना चाहिए पापा, लेकिन एक बार आँख खोल के देख ला पापा, मम्मी रोती दादी रोती रो रो के सबकर बुरा हाल पापा। बिटिया रो करके उस शहीद की आत्मा से कह रही है क्या मास्टर? अरे लसिया परी रोवे पारी बिटी रोए पापा, आधे बातू नाया नवा के खोल हो। लसिया बातू मेरा नवा के खोल हो। एक बात बड़ी मर्मा हम कहती है पापा, अब हमसे बतियोला फोन पर ये कला की बिटिया ए बारी हम आई तो के साइकिल खरीद के लेके आई। ए पापा एक बार आँख खोल के देख ला पापा, जे तोहरे दरवाजे कबो ना आई आज वो तुमके देखे बदले आई है पापा, एक बेर देख ला कह दिया बाबा की नबा हमके साइकिल हो पापा, बाबा की नबा हमके साइकिल हो पापा, अबे बापू छू हवा से बोल हो। बापू छू हवा से बोल हो। ए बाबू वहां का दृश्य देख करके जितने लोग वहां जुटे हैं, शासन प्रशासन के लोग, आम जनमानस, सबके आंखों में आंसू है बाबूजी। लेकिन लोग समझाओ बुझाओ थोड़ा कि आपका बेटा आपका भाई यशवंत यादव देश के प्रति काम आया है, इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में नाम अंकित होगा। समझा बुझा करके और लाश को लेके चलते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए बाबूजी। तो पापड़ से भाव लगा बाबू। आखिरकार सब लोग कफन दे करके लाश को कंधा दे धोन बाबूजी एक ही नारा का उद्घोष हो रहा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा अश्वनी अमर तुम्हारा नाम रहेगा। और लाश को लेकर के साथ में शासन प्रशासन के लोग हैं, हमारे आर्मी के जवान हैं बाबूजी। लाश को लेकर के इसी गाजीपुर जनता घाट पर पहुंचते हैं तो कवि जी भाव लिखन आल्हा में अमरनाथ
ए बाबू लाश को लेकर के जनता घाट पर लोग पहुंचलन हो। माँ गंगा के पावन तट पर चिता सजा करके बाबूजी और चिता पर लाश रख करके छोटा भाई अंजनी जो ने समय मुखाग्नि देने चलता है बाबूजी, फेरा लगा करके गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, लेकिन फफक करके रो पड़ता है। कहता कि रे भैया जब फोन करतला तो ये कहतला कि हम अपने दोनों भाई अंजनी और अमन के अपने तरह देश के सिपाही बनाई, फौज में भर्ती कराई, लेकिन आज सगरो अरमान उम्मीद करके चल गईला भैया। आखिर अमन के पढ़ाई लिखाई के खर्चा के दे भैया, हिम्मत गवाही नहीं देत बा, लेकिन लोग समझा बुझा करके कहते हैं कि अब तो जो होने वाला था वो तो हो गया, लेकिन जो रिवाज है उसे करना ही पड़ेगा। आखिरकार हुआ क्या मास्टर? वही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और शहीद के लाश को लोग पंच तत्वों में विलीन कर देते हैं। मालिक से निवेदन प्रार्थना बा उस आत्मा को शांति प्रदान होके। विरह के लास्ट लाइन लिखे बड़े मास्टर, गुरु बिहारी लगन जो की भेजी उत शिवधाम